जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 15 और 16 अप्रैल 2022 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि अप्रैल माह के ये 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे और साथ ही दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। और 16 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा भी है और हनुमान जयंती भी है, तो इस पर भी चर्चा होगी और इस दिन क्या महा उपाय आप कर सकते हैं ये भी जानेंगे। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करेंगे 15 अप्रैल की। 15 अप्रैल शुक्रवार का दिन है। चैत्र माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है इस दिन। सुबह 7:55 तक ध्रुव योग रहेगा, उसके बाद व्ययघात नाम का योग बनेगा और सुबह 9:36 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उसके आगे हस्त नक्षत्र रहेगा। और चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे इस दिन और सूर्य मेष राशि में विराजमान हो चुके हैं। इस दिन का राहु काल का समय सुबह 10:45 से दोपहर 12:21 तक का है। 16 अप्रैल की बात करते हैं। 16 अप्रैल शनिवार का दिन है। चैत्र पूर्णिमा है इस दिन। हर्षण योग रहेगा और सुबह 8:40 तक हस्त नक्षत्र है, उसके आगे चित्रा नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा इस दिन भी कन्या राशि में ही गोचर करेंगे और सूर्य मेष राशि में विराजमान रहेंगे। 16 अप्रैल का राहु काल का समय सुबह 9:08 से 10:44 तक का है। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचें, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य सफलदायी नहीं होता। तो ये 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ और इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही वृश्चिक राशिफल की चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो 15 और 16 अप्रैल इन दोनों ही दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ बहुत ही शुभ हैं आपके लिए, इसीलिए ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा और आर्थिक दृष्टिकोण से तो ये समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। व्यापार में नए लाभकारी संपर्क स्थापित करेंगे आप। आय में वृद्धि होगी। जो भी लोग वृश्चिक राशि के बिजनेस से जुड़े हैं उन्हें इस समय धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही जो भी बेरोजगार बैठे हैं उन्हें इस समय रोजगार मिलने की भी संभावना रहेगी। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति होगी इस समय आपको और नए लोगों से संपर्क आप स्थापित करने में सफल रहोगे। नए दोस्त भी मिलेंगे वहाँ। परिवार का, मित्रों का और सगे संबंधियों का सभी का सहयोग इस समय प्राप्त होगा। अपने मित्रों के और अपने सगे संबंधियों के साथ मिलने से पारिवारिक वातावरण आपका आनंद और उल्लास से भरा हुआ रहेगा और इस समय आप सभी की ज़रूरतों का खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे, जिस वजह से आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। और इस समय ऑफिस में कुछ पेंडिंग पड़े हुए प्रोजेक्ट आप पूरे कर सकते हैं, जिससे मन का बोझ काफ़ी हल्का होगा। किसी नए प्रोजेक्ट की भी शुरुआत कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ जब आपकी मुलाकात होगी तो कुछ आपकी पुरानी यादें भी ताज़ा हो सकती हैं, जिससे आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। इस समय जीवन के हर क्षेत्र में आप मेहनत करोगे, जिससे प्रगति करेंगे आप। आपका हर कार्य इस समय सफलतापूर्वक संपन्न होगा और इस समय कार्य क्षेत्र की भी स्थितियाँ आपके लिए अच्छी रहेंगी। अधिकारियों के सहयोगपूर्ण व्यवहार के कारण प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा आपके लिए और इस समय मिले गए सहयोग और कार्य क्षमता के बल पर आगे बढ़ने के कई मौके आपको मिलेंगे। कहीं से रुके हुए धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, जिससे धन से जुड़ी चिंताएं भी आपकी दूर होंगी। किसी समारोह में जाने का मौका आपको मिल सकता है और ऐसा मौका आपको मिले तो इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दें, जहां आपकी खूब तारीफ होगी। आपका पारिवारिक जीवन इस समय शांतिपूर्ण और खुशहाल रहेगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद बीतेगा और अपने जीवन साथी से भरपूर सहयोग भी आपको मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिए भी दिन शुभ है आपके लिए। इस समय आप दूसरों के सामने अपनी बात को खुलकर कह पाएंगे। इस समय आप जो भी चाहोगे वो सभी आसानी से आप पूरा कर लोगे। खुद में शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव करोगे आप अपने काम को बढ़ाने के लिए भी नई योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन उस विषय से जुड़े अनुभवी लोगों से आप सलाह ज़रूर ले लें। और स्वास्थ्य के लिहाज से भी दिन आपके लिए ठीक रहेंगे, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य को लेकर चाहे किसी परिवार के अन्य सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही समय ना बरतें और समय की शुभता के लिए ईश्वर आराधना जरूर करें। भगवान में अपना विश्वास आप मजबूत रखें।
16 अप्रैल को चैत्र महाशुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, जिसे चैत्र पूर्णिमा कहा जाता है। चैत्र पूर्णिमा का पवन पुत्र हनुमान जी से भी बहुत ही गहरा संबंध है और इस तिथि को ही संकट मोचन हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो इसी वजह से हर साल चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती भी या महावीर जयंती भी मनाई जाती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन नदियों में स्नान करने और दान करने की परंपरा है और इस दिन माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण किया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी होता है। और पूर्णिमा तिथि का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होता है और किसी भी पूर्णिमा के दिन पवित्र स्नान, दान और व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन यदि विवाहित महिलाएं व्रत रखती हैं तो उन्हें अपने सौभाग्य की वृद्धि करती हैं। पति की लंबी उम्र के लिए बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है इस दिन। और इसके अलावा इस दिन बेलपत्र से भगवान शंकर और माता पार्वती जी की भी पूजा होती है। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन करने से कुंडली में चंद्र दोष भी दूर हो जाते हैं। और चैत्र पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए और अपने जीवन की कई समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आप कुछ खास उपाय भी कर सकते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, साथ ही घर में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चैत्र पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए 11 कोड़ियों पर आप हल्दी का टीका लगा लें और उन्हें माँ देवी को अर्पित करें। अगले दिन इन कोड़ियों को किसी लाल कपड़े में बांधकर धन वाले स्थान पर या तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपके धन में बरकत होगी। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, तो ऐसे में पूर्णिमा के दिन आप स्नान आदि के बाद कुछ मीठा चढ़ाकर पीपल के वृक्ष में दल अर्पित कर दें, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। और वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो उनके वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है। और क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है, तो ऐसे में आप यदि आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह से जुड़ा कोई भी दोष है तो उसके अशुभ फल से बचने के लिए चैत्र मास की पूर्णिमा पर आपको चंद्रदेव की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। तो चंद्रमा की शुभता पाने के लिए चैत्र मास की पूर्णिमा की रात दूध में गंगा जल अक्षत मिलाकर चंद्रदेव को आप अर्घ्य दें और चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। और चैत्र मास की पूर्णिमा ना सिर्फ भगवान विष्णु जी को समर्पित है, बल्कि इस दिन श्री हनुमान जी की भी पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस पावन दिन पर उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनके जन्म उत्सव के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। तो ऐसे में इस पावन दिन पर आप अपने जीवन से जुड़े सभी संकटों से पार पाने के लिए, सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए विधि विधान के साथ भगवान हनुमान जी की भी उपासना ज़रूर करें। सुबह स्नान आदि के बाद, दान आदि के बाद केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा करें। उनको लाल लंगोट, सिंदूर, बूंदी के लड्डू, चमेली का फूल या तेल चढ़ाएं और इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी की आराधना करना ये वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। हनुमान जी की आराधना करने से, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से वृश्चिक राशि के राशि स्वामी मंगल देव भी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से बहुत ही छोटे और आसान से उपाय हैं, आपको जो भी आसान लगे आप ज़रूर करें, आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।